हे गाइज, हर हर महादेव। गाइज, अगर आप 2024 में बाबा केदारनाथ जी की यात्रा करने वाले हैं बाई कार या फिर अपनी बाइक से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ़िलहाल अभी 2024 में जब यात्रा स्टार्ट हुई है तो पार्किंग के क्या हाल हैं और रास्ते कैसे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से पहुँच पाएंगे सोनप्रयाग, और ये भी बताएँगे हम इस वीडियो में कि सोनप्रयाग के अलावा यहाँ पर कितनी और पार्किंग है जहाँ आप अपनी व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। मिनी बस से लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ पे पार्क होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा जो अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। अभी मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ ये है सोनप्रयाग जाने वाला रास्ता सिंगल लेन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है रास्ता। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी गाड़ियाँ चलाने में, और थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड कहीं कहीं हुआ रहता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको किस प्रकार से यहाँ पे ड्राइव करनी है। और धीरे धीरे रस बढ़ता चला जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि केदारनाथ जी की यात्रा इस बार करने वाले हैं और सामने से आपको इस तरीके से एकाएक बस भी मिल सकती है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देना है, आराम से आप ड्राइव कर लोगे। तो आप बाइक से आते हैं या फोर व्हीलर से आते हैं तो वहाँ पे क्या चार्जेस हैं, किस प्रकार से वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क में लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो गाइज़, अगर पार्किंग की बात करते हैं तो इस बार पार्किंग की बहुत बड़ी सुविधा की गई है और सारी पार्किंग में जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ा दी गई है। जहाँ पे पहले 1800 गाड़ियाँ खड़ी होती थी सोनप्रयाग की पार्किंग में, वहाँ अब 2000 से भी 2500 तक गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास छोटी गाड़ियां हैं तो आप सोनप्रयाग तक ले जा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है या फिर मिनी बस है तो आपको उसे सीतापुर एक स्थान है जो कि सोनप्रयाग से पहले पड़ता है, तो आपको बड़ी जितनी भी गाड़ियां होंगी वहीं पे पार्किंग में लगाना होगा। और पार्किंग के हाल अभी मैं थोड़ी देर में आपको अपडेट दूंगा। मैं जैसे पहुंचूंगा कि वहाँ पे क्या हाल है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ समय के लिए जाम भी लगता है, तो अगर आपको सोनप्रयाग समय से पहुंचना है तो आप कहीं से भी आ रहे हो वहाँ से सुबह सुबह निकलिए, ताकि आप करीब 7-8 बजे तक का अगर पहुँचते हैं सोनप्रयाग तो आपको कुछ ऐसा खाली रास्ता मिलेगा। नहीं तो ये जो रास्ते हैं पूरी तरीके से जाम मिलते हैं और लगभग 3-3, 4-4 घंटे का जाम चल रहा है इस टाइम। अगर आप लगभग 11-12 बजे के बाद पहुंचेंगे तो पूरा का पूरा रोड जो होगा वो जाम ही जाम आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत भारी भीड़ है केदारनाथ की यात्रा में। तो गाइज़, अभी तो खाली है रोड, लेकिन थोड़ी समय के बाद उधर से भी वाहन आने लगेंगे और इधर से भी जाने लगेंगे तो ये पूरा एरिया भर जाएगा। तो गाइज़, आपको यहीं से होटल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप आते हैं शेयरिंग टैक्सी से तो आप यहाँ पे होटल ले सकते हैं, नहीं तो आप सोनप्रयाग में भी जा कर के होटल ले सकते हैं। वहाँ पे होटल आपको अवेलेबल हो जाएगा। होटल अगर लेंगे तो आपको 1000 रुपये से 1200 तक मिल जाएगा, और अगर आप डॉर्मेट्री लेते हैं तो आपको 600-700 रुपये में आराम से मिल जाएगा पर पर्सन के हिसाब से। तो ये थी वहाँ पे रहने की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे लॉकर मिलेगा और लॉकर का जो चार्जेस है वो आपके सामान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सामान है, उस हिसाब से वहाँ पे चार्ज करते हैं। 10 रुपये एक सामान का शायद चार्ज करते हैं। और अभी सोनप्रयाग यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है और अभी से आप देखिए कि रोड पे ही व्हीकल पार्क होने लगे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आगे पार्किंग है वो काफ़ी हद तक फुल देखने को मिलेगी। तो जैसा भी हो, अगर आपको सोनप्रयाग के पहले गाड़ी पार्क करनी है तो आप सीतापुर की पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे नज़ारे देखने मिलेंगे जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ रहता है। ये तो केदारनाथ की यात्रा में आम बात है, लैंडस्लाइड है। थोड़ा बहुत जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड हुआ है तो वो एरिया इस तरह से दिखाई देगा। और जैसे ही आप पहुँचेंगे कार पार्किंग में तो मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ। ये है सबसे लास्ट पार्किंग जो कि सोनप्रयाग की कार पार्किंग है। बहुत बड़ी कार पार्किंग बनाई गई है यहाँ पे, और मैं चलता हूँ आगे। और यहाँ पे आपकी गाड़ी की एंट्री होती है और यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ अभी भी पार्क हो चुकी हैं। लगभग ऑलमोस्ट फुल है यहाँ की पार्किंग। और ऊपर का जो मल्टीप्लेक्स वो दिख रहा है वहाँ पे बाइक पार्क होती है, तो आप अपनी बाइक से आते हैं तो वहाँ पे पार्किंग में लगा सकते हैं।
फ़िलहाल चार्जेस की बात मैं करूँ तो अगर आपके पास बड़ा वाहन है जैसे कि बस है या फिर ट्रक है तो उसके लिए आपको 150 रुपये चार्ज होंगे, लेकिन ये चार्ज 3 दिन तक वैलिड रहेंगे। मतलब कि आपको 150 के हिसाब से प्रति 3 दिन तक देना होगा, लेकिन जैसे ही चौथा दिन लगेगा फिर आपको फ़ाइन के तौर पर 300 रुपये प्रति दिन के हिसाब से आपके चार्ज लगेंगे। उसी प्रकार से कार का 120 रुपये प्रति दिन के हिसाब से है और 120 रुपये आपके 3 दिन तक लगेंगे। 3 दिन का मतलब 3 दिन तक आपको 120 रुपये चार्ज देने होंगे, लेकिन जैसे ही चौथा दिन लगेगा आपको फिर 300 रुपये पर दिन के हिसाब से फ़ाइन देना होगा। उसी प्रकार से बाइक का भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो अगर आप बाइक अपनी कार पार्किंग में लगाते हैं, इस बड़ी वाली पार्किंग में, वो जो सामने दिख रही है वहाँ पे लगाते हैं, तो आपको 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज देने होंगे। ये 50 रुपये आपके प्रतिदिन 3 दिवस तक मान्य होंगे। जैसे ही चौथा दिन लगेगा आपको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फ़ाइन देना होगा। तो ये चार्जेस हैं इस पार्किंग के, और ये है अंतिम पार्किंग जो कि है सोनप्रयाग की। इसके आगे कोई भी पार्किंग नहीं है। तो जितने भी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे वो पर्सनल व्हीकल हों, चाहे वो टूरिस्ट की गाड़ियाँ हों, चाहे आप शेयरिंग टैक्सी से आएँ, सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क होंगी। इसके आगे किसी की भी कोई गाड़ी नहीं जाएगी। गाइस, इसके बाद आपको यहाँ से जाना होगा पैदल, और पैदल जाने के बाद जहाँ पे संगम है वहाँ एक पुल है, पुल के पास से ही आपको मिल जाएगा शेयर टैक्सी जो कि गौरीकुंड तक जाता है। तो ये है, यहाँ पे बाइक पार्क की गई है। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से अपनी बाइक और कार पार्क में लगा सकते हैं। बहुत ही सुरक्षित है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं